बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीसीई के लिए, उसका आज पार्ट 3 है। कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। ये सारे जो भी एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो मैं पाकिस्तान में जितनी भी टेस्ट हो चुकी हैं ना उनके पास पेपर्स में से आपको उठा के बताता हूँ। ये मैं ना अपनी तरफ से बताता हूँ ना ही किसी वेबसाइट से उठाता हूँ। ये पास्ट पेपर्स के सवाल आते हैं, पास्ट पेपर अमूमन रिपीट होते हैं, तो उस स्ट्रेटजी को लेकर हम चल रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एफपीए पंजाब फूड अथॉरिटी वाज फाउंडेड इन, तो इसको कब बनाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2011 में इसको बनाया गया था। पाकिस्तान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने भी इदारे हैं, जैसे एफपीआर हो गया, आईबी हो गया, एफआईए हो गया, या जितने भी पाकिस्तान में इदारे हैं, नादरा हो गया, इन सब का स्टार्टिंग ईयर आपको ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में अमूमन। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर एनिमल्स। इंसानों के लिए तो कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो बना दी गई थी, लेकिन जानवरों के लिए बनाने वाला पहला मुल्क कौन था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये रशिया ने सबसे पहले एनिमल्स के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है। इन सब की आपको कैपिटल बता देता हूँ। रशिया का मॉस्को कैपिटल है, ब्राज़ील का ब्रसेलिया कैपिटल है, मंगोलिया का उलान बतार कैपिटल है, चाइना का बीजिंग है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान वाज इनएविटेबल अ बुक वाज रिटन बाय। एक किताब का नाम बताकर उसका राइटर पूछ रहा है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सैयद हसन रियाज इसके राइटर हैं। जितनी भी बुक्स में पाकिस्तान आता है ना, बिलखुसूस आप उसको भी याद कर लें, या पाकिस्तान की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं या जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स ने लिखी हैं तो वो भी आपको याद करनी चाहिए। जैसे मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, वो के अज़ीज़ ने लिखी है, तो के अज़ीज़ का नाम आ गया तो के अज़ीज़ की सारी किताबें देख ले। इफ़ आई एम असैसिनेटेड जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सारे देख लें। डॉलर ऑफ ईस्ट जो है वो बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी है, तो बेनज़ीर भुट्टो के सारी किताबें देख लें। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे ना सारी चीज़ों को साथ में लेकर, तो हर एग्ज़ाम आपका पास होगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री अ बुक वाज रिटन बाय। ये किताब ऐसे बंदे ने लिखी है जो कि आजकल पूरे पाकिस्तान में भाई फेमस है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इमरान खान की लिखी हुई ये किताब है पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री। जो भी पीटीआई के सपोर्टर हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको ये पता था कि ये किताब इमरान खान ने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है वॉल स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन। वॉल स्ट्रीट कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। या ऑप्शन न्यूयॉर्क होगा, या आपसे ऑप्शन यूएस से भी दे सकता है आपको, दोनों पर आप टिक लगा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक चीज़ का पूछकर या तो उसकी एग्जैक्ट सिटी का पूछ लेते हैं या उसके कंट्री का पूछ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप ब्रसल्स पर टिक लगाएंगे। अगर ब्रसल्स नहीं है तो वहाँ पर पूछ रहा है कि नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी कंट्री में है, तो वहाँ पर आप ब्रसल्स टिक करेंगे। सॉरी, ब्रसल्स नहीं, बेल्जियम पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है चश्मा कैनाल लिंक्स इंडस रिवर विद। चश्मा कैनाल इंडस रिवर को कौन से रिवर के साथ लिंक करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, झेलम रिवर के साथ। अगला क्वेश्चन है 2021 एशियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन। 2021 वाला जो एशियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट था वो कौन सी कंट्री में मुनक़िद किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जापान में ये हुआ था। इन सब के कैपिटल बता देता हूँ। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, जापान का कैपिटल है टोक्यो, और जापान का पुराना नाम है निप्पॉन, और जो है नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी। सेक्रेटरी जनरल कौन है ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हुसैन इब्राहिम ताहा जो है वो रिसेंटली ओआईसी के चेयरमैन हैं या ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है हुसैन इब्राहिम ताहा वो कौन सी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं? तो वो चाड से ताल्लुक़ रखते हैं, या चाड या चैड, जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करें। ओआईसी इसको बनाया कब गया था, ये सवाल भी आ सकता है। तो 25 सितंबर 1969 में इसको बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिद्दा में, सऊदी अरबिया में।
ये भी सवाल आ सकता है कि इसकी पहली समिट जो है वो कब हुई थी, तो इसकी पहली समिट जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो इसकी पहली समिट जो है वो मोरक्को में हुई थी। क्या? मोरक्को, जिसको हम मराकश भी बुलाते हैं, और मोरक्को का कैपिटल है रबात। इसकी दूसरी समिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पाकिस्तान में हुई थी, 22-24 फरवरी 1974 में पाकिस्तान में हुई थी। ये सवाल यहाँ पर हो गए। एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि OIC का पहले नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस या कॉन्फ्रेंस, उसने अपना नाम चेंज किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये चेंज कब किया था? ये 2011 में किया था। वो कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? तो वो कॉन्फ्रेंस अस्ताना में हुई थी। अस्ताना जो कि कज़ाकिस्तान का कैपिटल है। कज़ाकिस्तान जो कि इन टर्म्स ऑफ एरिया लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है वो कौन से दरिया के किनारे पर लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये रिवर सेन के किनारे पर लोकेटेड है। ये सवाल काफ़ी रिपीटेड है। अभी सिटीज़ का बताकर पूछते हैं कि वो फ़िला सिटी किस दरिया के किनारे पर लोकेटेड है। तो पेरिस जो है वो रिवर सेन के किनारे पर लोकेटेड है। सवाल आ जाए कि लंदन इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो लंदन जो है वो रिवर थेम्स के किनारे पर लोकेटेड है। एक और सवाल जो कि मोटरवे के UDC के पेपर में आया था कि वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका का कैपिटल है वो कौन से रिवर के किनारे पर लोकेटेड है? तो वो पोटोमैक रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। एक और सवाल मैंने कहीं पर देखा था कि लाहौर जो कि पंजाब सूबे का कैपिटल है, तो लाहौर जो है वो कौन से रिवर पर या कौन से रिवर के किनारे पर लोकेटेड है? तो वो रावी रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। रावी जो कि पाकिस्तान का सबसे छोटा रिवर है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रोसेस इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी इज़ नोन एज। जो पेट्रोल का फर्स्ट प्रोसेस होता है रिफाइनरी का, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसका एक ऑफिशियल टर्म है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिस्टिलेशन हम उसको बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड पंजाब। यूनाइटेड पंजाब का आखिरी प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, खिज़र तिवाना। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग विद ज़िया बुक इज़ रिटन बाय। तो ये किताब किसने लिखी है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, खालिद महमूद आरिफ ने ये किताब लिखी है, वर्किंग विद ज़िया। ज़िया का तो आपको पता होगा कि इस्लामाइजेशन और फेडरल शरीयत कोड और हुदूद आर्डिनेंस और नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस और बहुत सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, राकापोशी इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो ये कौन सी माउंटेनियस रेंज में लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कराकोरम माउंटेनियस रेंज में लोकेटेड है। सवाल आ जाए K2 कौन सी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? तो वो कराकोरम में लोकेटेड है। हिमालय में कौन सी माउंटेन रेंज लोकेटेड है? वो मशहूर है जो कि आप सबको पता होगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। पाकिस्तान के जितने भी फिज़िकल फ़ीचर्स हैं ना, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स या उसके जितने भी बॉर्डर्स वगैरह फ़िज़िकल फ़ीचर्स अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स से आपका कोई भी सवाल गलत होगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल आते हैं जो हर टेस्ट में पूछे जाते हैं। आप कोई भी टेस्ट उठा लें, उसमें या तो माउंटेन्स का, या तो प्लेन्स का, या तो प्लेटूज़ का, या तो रिवर्स का, या तो बॉर्डर्स का सवाल लाजमी होगा। अगला क्वेश्चन है, वो इन्वेंटेड हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब किसने इन्वेंट किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एडवर्ड टेलर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टीपू सुल्तान डाइड। टीपू सुल्तान जो है उसका इंतकाल कब हो गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1799 में उसका इंतकाल हो गया था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार लड़ते लड़ते। उसके बाद इसको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है। इसका जो मकबरा है या इसकी जो कब्र है वो सरंगापटना में है, इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ रिगार्डेड एज। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर मौजूद होते हैं हवा में, उसको क्या कहा जाता है या उसको कौन सी चीज़, कौन सा टर्म हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको हम बुलाते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम उसको बुलाते हैं। हम बोलते हैं ना भाई आज हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इट मीन्स नमी ज़्यादा है, वाटर वेपर्स ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान विदड्रॉ फ्रॉम सीटो। पाकिस्तान ने सीटो को कब लेफ़्ट किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1973 में पाकिस्तान ने सीटो को लेफ़्ट किया था। सवाल आ जाए कि पाकिस्तान ने सीटो को ज्वाइन कब किया था? तो 1954 में किया था। ये दो ऑर्गेनाइजेशन सीटो और सेंटो पाकिस्तान ने US के कहने पर ज्वाइन की थी, क्योंकि पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान काफ़ी अरसे तक US के ब्लॉक में रहा था। इट मीन्स US की सपोर्ट उसको हासिल थी, US उसको सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जब वो आज़ाद हुआ था।
तो पाकिस्तान ने बलाखिर इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को लेफ़्ट करके 1979 में नाम को ज्वाइन किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट को, वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ही लाइक करें, तो ही सब्सक्राइब करना, वगैरह ऐसे मत करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।